इनफैक्ट एक गाने में तो मैं एंड में रोने ही लग गई थी. Shilpa ma'am was like, "Why are you crying?" I said, "Ma'am, I'm too overwhelmed. मतलब getting to work with you, getting to work with Sabir sir, with Master Ji, with Abhimanyu, it's just been so beautiful and amazing. You know, love is love. I mean, I don't think you can describe it. You just feel it." Hi. I'm Varsha Dikshit and Hi, welcome Varsha. to TVNoon.com. How Hi, are you? hi. Good. How are you? I'm doing well. And सबसे पहले तो आपके लेटेस्ट रिलीज आज ही जो रिलीज हुआ है तेरे नाल रहनिया की बात करते हैं. एकदम प्यारा सा गाना, मतलब फुल टू कॉलेज रोमांस, Thank नोक you. झोंक से भरा हुआ, मतलब एकदम आदमी को दूसरी दुनिया में लेके जाता है. तो इस How प्यारे से sweet. गाने की जर्नी आपकी कैसी रही? बहुत ही ज्यादा प्यारी रही है. मतलब वी वर्कड ऑन कोई भी नहीं टुगेदर, गुरनजर एंड आई, एंड आई थिंक वो गाना करने के बाद वो गाना करते हुए भी हमें इतना मजा आया दैट यू नो वी जस्ट न्यू दैट वी हैड टू sort of do something together again soon. So सिर्फ वेट कर रहे थे कि मतलब राइट अपॉर्चुनिटी हमें कब मिलेगी एंड यू नो कब हम कर पाएंगे कुछ साथ में. बट we knew that both of us we wanted to work together. So again, so then when lockdown happened and नजर ने मुझे फिर ये गाना भेजा था. उन्होंने एक स्क्रैच बनाया था उस टाइम पे. सो फिर मेरे भी कुछ इनपुट्स थे, मैंने दिए वो उनको. फिर हमने साथ में मतलब यू नो आइडियाज इनपुट करके ये फाइनल प्रोडक्ट जो आपके सामने अब है वो बनाया. तो बहुत ही अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस. इस बार हमने रिलीज भी खुद से किया है. सो it's been challenging but fun. It has its own perks and advantages. You feel like you feel like it's truly your baby, you know. तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है. और आप इतने स्वीटली बोल रहे हो, मतलब यू नो पीपल आर रियली लाइकिंग इट. सो yeah, it's all a great experience and I just hope that people like it. डेफिनेटली. एंड सबसे प्यारी इस गाने की बात है कि हर एक इंसान इस गाने से खुद को रिलेट कर पा रहा है. लाइफ में ये सब होता है, रूठना मनाना, हाँ. झगड़ना, जेलस फील कराना, हर कपल में ये होता है. एंड शर्ली के लिए प्यार के मायने क्या है? ऐसे ही होता है. मतलब यू नो लव मीन्स लॉयल्टी टू मी. इट मीन्स रिस्पेक्ट. लव इज लव. आई मीन आई डोंट थिंक यू कैन डिस्क्राइब इट. यू जस्ट फील इट. मतलब वो होता है ना. बट मेरे लिए इट्स क्वाइट प्योर एंड ऐसे मोमेंट्स भी होते ही है व्हेन यू फील a little jealous, or you know your or the person you love is feeling a little jealous. But that makes you feel like nahi, matlab wo to hota hi hai. That is a part and parcel of you know any love story, and it's good. I think some of it is very healthy. वो होना भी चाहिए. तो yeah, it's just that हमने बस हमारी स्टोरी को बहुत ही प्योर एंड क्यूट रखने की कोशिश करी है. We've tried to sort of just extend it from कोई भी नहीं, because कोई भी नहीं was also you know a college story. So we kind of wanted to take that forward. So उसी टीम के साथ हमने काम किया. Robbie sir also worked on the project with us. So I think the vibe of it has remained quite similar, but it's just like the story goes on. ऐसा. एंड शर्ली, आपकी आने वाली फिल्म निकम्मा के बारे में बात करें तो आपके जितने पोस्टर आउट हुए हैं अभिमन्यु दसानी के साथ, बहुत प्यारे पोस्टर्स हैं. ऐसे लगता है फन राइडिंग, कुछ फन Thank राइड you. चल रही है. एंड मेरा सवाल आपसे ये है कि वैसे तो आपने मस्का से अपना डेब्यू कर लिया था, लेकिन आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है. स्टार्टिंग से मैंने आपको फॉलो किया है. Oh, देन thank you. तो How उसके sweet. बाद अपने आप को एक फुल फीचर फिल्म के सेट पर देखना
कैसा आपका एक्सपीरियंस था? बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था। मुझे हमेशा से करना था ये, बट आई नेवर न्यू दैट इट वुड हैपन विद मी, यू नो। I always tried for it. Um, and in many ways I had always kind of I kept auditioning, बहुत से auditions किए मैंने, जब मैं सिर्फ सिंगिंग कर रही थी तभी भी। बट फिर जब मैंने प्रॉपरली सोचा कि नहीं, मुझे एक्चुअली ये इसमें I want to give it my 100% and I want to see what happens. That's when I decided to go to study acting to see if I even really like it, and I loved it. मतलब मुझे वो एक्सपीरियंस ही इतना ज्यादा अच्छा लगा, तो आके भी फिर मैंने बहुत से ऑडिशंस दिए। आई मेट साबिर सर, तो उनके साथ, उनकी टीम के साथ मैंने वर्कशॉप्स किए। ही वांटेड टू सी इफ आई वुड फिट his character or not. I gave auditions for Muska also. So you know, it kind of just happened through like a very normal, regular uh, process that any actor would face. And then after getting the film, after signing Nikamma, um, मेरे पेरेंट्स भी थे तब यहाँ पे। Actually, both my parents were here when I signed for Nikamma and we started work for it. It was really thrilling because seeing a film on screen and then actually being on set is so different. And मुझे साबिर सर हमेशा बोलते थे कि you know बहुत ही अलग होता है। And वो सब फिर मैंने while filming देखा और experience किया कि अच्छा, हम जब takes करते हैं तो there are so many multiple angles जो अलग अलग takes में shoot होते हैं, and then they put it all together on screen, सब एक साथ में बहुत ही seamlessly दिखता है। Sometimes we shoot them on separate days because locations अलग होती है, so you have to like keep that in mind, that you have to keep that flow and that emotion, you know, same. So it's quite different, but it's quite fun at the same time. Then I remember when I got to know that I was working with Master Ji, Ganesh Master Ji, I was so happy because बचपन से ही उनके songs देखे हैं, you know, कितने ही गाने किए हैं उन्होंने, and to be finally able to work with him, I kept thanking Sabir sir also. In fact, एक गाने में तो मैं end में रोने ही लग गई थी। Shilpa ma'am was like, "Why are you crying?" I said, "Ma'am, I'm too overwhelmed. Matlab, getting to work with you, getting to work with Sabir sir, with Master Ji, with Abhimanyu, it's just been so beautiful and amazing. You know, बहुत ही अच्छा feeling था। उस दिन मैं अभी few days ago I was watching मैं हूं ना, and I've seen the film before. It's not I've watched it multiple times, but now I watched it from a different perspective. मतलब अब मैं पहले जो चीजें अप्रिशिएट नहीं करती थी या मुझे यू नो उतनी पता नहीं होती थी, अब मैं वो चीजें देखकर भी बोलती हूँ वाओ, मतलब ये कितना सही है। एंड देन वो देखने के बाद यू रियलाइज वेट, आई हैव आल्सो डन a film, you know. Yes. So yeah, I'm just very grateful for the opportunity, and I thank Sabir sir and Sony for giving me that platform. And full जी जान लगा के काम किया है अब। Whenever it comes out, I hope सबको अच्छा लगे, but I've had a great time being on set for Nikamma, so it's been really good. बिल्कुल। एंड जैसे कि अभी जैसे हाल ही में अनाउंसमेंट हुई है थिएटर्स रीओपन करने की, एंड अभी उद्धव ठाकरे ने, हमारे सीएम महाराष्ट्र में 22 अक्टूबर से थिएटर ओपन हो जाएंगे। Oh my तो God, ये मुझे आप उम्मीद बता रहे हो, I'm so happy to hear that. एंड आपके फैंस को ये फिल्म थिएटर्स में देखने को मिलेगी, होपफुली, फिंगर क्रॉस। मैं रो दूंगी। Wow, we've all been waiting for that to happen. In fact, मैं अभी हैदराबाद में हूँ, so I've been here for almost 2 months now. बीच में मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए वापस आई थी because I had to get my vaccination done. But yeah, Hyderabad is my new home. So, but I miss Mumbai a lot. And बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के। यहाँ पे तो theaters and everything are quite open. In fact, I think a film just released yesterday also.
Naga Chaitanya and Sai Pallavi's, which has received quite a good response. So सारे ही मतलब set पे बैठ के phone पे check कर रहे थे कि, and everyone was praying कि मतलब अच्छा response मिले, because all of us want this to happen, and it's that feeling of watching films in the theaters is different. यस, इज So डिफरेंट। वो yeah. एकदम अलग फील होता है। बहुत टाइम में जब हम ओटीटी पे कोई भी मूवीज देखते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन मूवी के बाद ये आता है, ये थिएटर वाली फिल्म थी। कभी कभी कोई फिल्म्स में ऐसे लगता है, and there are a lot of films that are made specially for OTT also, like Maska was an OTT platform के लिए बनी हुई film. A lot of web series, you want to watch that because you want to binge watch them. But that feeling of watching a film that's made for theater in the theaters, it's different. Both are very मतलब अलग है अपने अपने places पर, and yeah, I'm just waiting. अगर हो जाए तो it'll be superb thing. चलिए, जैसे कि अब आप बॉलीवुड में एकदम तैयार हैं आने के लिए, तो आपके बॉलीवुड फेवरेट स्टार कौन कौन से हैं एंड किन डायरेक्टर के साथ काम करना आपका ड्रीम है? Oh, there's so many. Shah Rukh Khan sir, for sure. Amir Khan sir. I watched so many of his films. And Kajol used to be my favorite actress growing up. But now I've liked मुझे इम्तियाज सर की फिल्म्स बहुत पसंद आती है. His Jab We Met and Highway. So I really respect his cinema. So many people, yeah, honestly, I feel like अगर मुझे कोई अच्छा opportunity मिलेगा, and if I get a really good script which I relate to and which I really like, I would go for it. Which is what happened with Maska also. He was Neeraj sir was a new director. It was his debut film. I did not know him. I think he had seen me on Instagram and stuff, but then he wanted to see if I could act. And that's how I met Seher and Shivani. Sadly, Seher is no more with us, but she was a big part of making Maska happen for me. So yeah, we all miss her, but I'm sure she's happy and watching over us from up above. But as I said, जब मुझे वो script मैंने सुनी और मुझे बहुत ही simple and दिल को छू जाने वाली स्टोरी थी उसकी. बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, but it was just a very simple story which people could relate to, so yes, agree. So that's what I kind of look for. If I relate to something and if I would like it, I would definitely go for it. यस, आपने ना ये बहुत अच्छा बोला है कि कहीं पे बहुत सिंपल स्टोरीज ना बहुत अटैच करती है, राइट? जैसे आपका भी म्यूजिक वीडियो आया है, एकदम सिंपल स्टोरी एंड सीरियसली वेरी टच्ड. एंड मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है शर्ली, कि जैसे कि अब आप टॉलीवुड में भी अपना डेब्यू करने वाली हैं, एंड तो बॉलीवुड के बाद टॉलीवुड में आपको टॉलीवुड कितनी अलग लगी इंडस्ट्री, वहां पे काम करना, कितना आपने डिफरेंस महसूस किया दोनों में? बहुत अलग है, बट बहुत सिमिलर भी है. Similar because we're all working on the same craft. It's just a different language. And मुझे शायद अलग इसीलिए लगता है because मुझे ये language मेरे लिए नहीं है. And काफी बार set पे ऐसे होता है that एक scene खत्म हो जाता है and I'm still standing there waiting for next instructions, and they're like, "Nee, ma'am, next shot." I'm like, "Oh, okay." But now after being here for almost 2 months, and we started this film, we started shooting for this film last year. I think around November or December, I think हमने start किया था इस film पे work करना. तो तब से अभी तक मुझे थोड़ी तेलुगु समझ में आती है. Not too much, but I'm trying to watch more films. हाँ, कुंचुम. Yeah, मतलब ये सब मुझे अभी समझ. इकड़ा, आकड़ा, then Ella Naru means how are you, and if I have to say I'm doing well, you say Bao Nanu, So थोड़े बहुत चीजें मतलब सीख रही हूँ.
एंड थोड़ी बहुत चीजें समझ आती है, बट बिकॉज फुली उतनी समझ नहीं आ रही, मे बी दैट्स व्हाई आई फाइंड इट डिफरेंट. बट everyone is extremely respectful here. And मतलब मुझे मेरे लिए इतना केयर करते हैं. शौर्य also, and his family, the producers, they're all so particular about my look and my costumes and my hair, and it's just they want it to be as they imagined and perfect. So I feel very grateful that I've received such an opportunity where I'm working with such brilliant people and nice people who make me feel like comfortable and at home. तो अच्छा लगता है. And I just hope that हम जो ये hard work कर रहे हैं, people like it. And yeah, I just hope I hope for all good things. बिल्कुल. एंड शर्ली, जैसे कि आपने अपना सिंगिंग में सिंगिंग सेंसेशन है, एंड आप अब एक्टिंग में है, आपको एक्टिंग में भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना सिंगिंग में मिला है, एंड टॉलीवुड में भी आप एकदम धमाल मचाने के लिए तैयार I है. hope so. ऑल द वेरी बेस्ट आपके गाने के लिए एंड आपकी अपकमिंग फिल्म के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच. वेरी Thank नाइस टू you. टॉक टू यू. Same here, Varsha. Thank you. टेक केयर, बी Take care. सेफ. Bye. You too. Bye. बाय.